इनका 64 से काम है, वो नारायण सागर। बिल्कुल। और सृष्टि, हम आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ी कोशिश करेंगे संपर्क करने की। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं दर्शकों, जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, मैं इसलिए आपको बार बार तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि आपका जानना बड़ा जरूरी है। ये आखिर कौन आ गया कथावाचक एकाएक? कथावाचक का क्या नाम है असली? नारायण साकार हरि। और ये कहां का रहने वाला है? कांशीराम नगर में पटियाला गांव का रहने वाला है। बचपन में अपने पिता के साथ खेती करता था। क्या हुआ? पहले वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी भर्ती हुआ, कई थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में पोस्टिंग रही। 18 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले लिया, और वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार का ये स्वयं दावा करता है। पूरा जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला किया, ये खुद कह रहे हैं। अपने गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, दूसरे राज्यों के लोग भी यहां पर आते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब इस पर एक्शन की तैयारी है दर्शकों। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की तैयारी कर ली है। दर्दनाक हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है दर्शकों। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए शोक व्यक्त किया। अफसरों को तुरंत आदेश दिया कि आप राहत और बचाव कार्य में लग जाएं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। 2 मंत्री मौके पर भेजे गए। इतना ही नहीं, घटना के कारणों की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई। एडीजी स्तर के अधिकारी, एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की टीम बनाई गई और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना पर नजर बनाए हुए। सीएम योगी ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए, ये जब हादसा हुआ, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस हादसे के बारे में जैसे ही जानकारी लगी, पीएम ने भी दुख जाहिर किया है। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग ने कई मासूमों की जिंदगी को निगल लिया। इन लाशों के अंबार में लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। जिसने भी इस खबर को सुना, वो अपनों की तलाश में जुट गया। इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। मासूमों की जान गई तो सीएम एक्शन में आए। उन्होंने पूरे घटना को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे थे, तभी उन्हें हाथरस हादसे की जानकारी लगी। अपने संबोधन को बीच में रोककर पीएम मोदी ने मृतकों और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। फिलहाल प्रशासन पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटा है। सीएम योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और प्रशासन घायलों को त्वरित उपचार के लिए ले जा रहा है। तो देखा आपने, त्वरित उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन घटना के चश्मदीद हमारे साथ जुड़े, उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवा रहा हूं मैं, सुनिए जरा। जी से मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। नहीं, हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने मुझ में धक्का मारा है। चल है, और डीएम साहब ने बोले कि गल ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम एफआईआर होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम एफआईआर। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। प्रशासन ने जो है, तो ये वो चश्मदीद हैं जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन घटना के बाद तुरंत डीएम भी वहां पर पहुंचे। डीएम ने यह भी बताया कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अभी वहां के क्या हालात हैं। डीएम आशीष पटेल क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय
अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। तो ये तो आपने डीएम को सुना है, लेकिन चश्मदीद वहां के बता रहे हैं किस तरह से ये घटना घटी है, वो भी आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सब बाहर से। इस सत्संग में यहाँ का कोई नहीं? नहीं कोई नहीं था। सब लोग कहाँ के थे? बाहर से के थे। लगभग कहाँ के लोग थे? उत्तराखंड, बहुत हिमाचल, राजस्थान, बहुत लोग थे। राजस्थान का भी थे। अच्छा, हाँ, बिहार। सुरजीत सिंह है। सुरजीत सिंह, क्या देखा आपने? क्या सर यहाँ तो अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब बाबा यहाँ से चले हैं, जब सत्संग खत्म हुआ है उसके बाद जब बाबा चले हैं यहाँ निकल के गाड़ी लेके अपनी, उनकी चरणों की धूल के चक्कर में पब्लिक को एक के ऊपर गिरते चले गए। उसी चक्कर में हादसा हुआ है और उसमें लापरवाही भी रही है प्रशासन की भी, और जो इनकी खुद की जो सिक्योरिटी थी उनकी सबसे लापरवाही उनकी हुई है। उन्होंने बंदों को कंट्रोल नहीं करा है। अगर भाग रही है पब्लिक तो उनका हक बनता है कि वो ये काम करें, लेकिन उन्होंने जिम्मेदार है इतनी जो मौत हुई है इसमें तो जिम्मेदार प्रशासन भी है और बाबा की जो बाबा की कमेटी है उनके बंदे उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या परमिशन ली गई थी? हाँ जी, परमिशन तो ली गई थी, पर लेकिन उसका परमिशन 1 लाख की ली। हाँ, लेकिन जितनी परमिशन थी उससे कहीं गुना लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। चंद्रवीर कुशवाहा जी, क्या हुआ, क्या देखा आपने? हमने ये देखा यहाँ पर जैसे कि महाराज जी प्रभु जी आते हैं तो वो उधर से आए थे दूसरी रास्ते से, और जैसे आरती हुई थी उसके बाद आधी आरती पे वे चले गए। सब लोग यहाँ पे थे, उनको मालूम पड़ा तो वह उधर भाग के गए थे उनकी धूल लेने के लिए। वहाँ पे गुलाल लगा हुआ था उसको माथे से लगाने के लिए, और इसी में वो दब के हो गए, मर गए। हम भी आए थे ये सत्संगी देखने। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही तो इन्हें कमेटी की भी है। कमेटी की है, क्योंकि खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, खुद के कमांडो हैं, खुद की पुलिस है। पुलिस प्रशासन तो बहुत ही कम था यहाँ पे। क्या लगता है कि लापरवाही में कार्यक्रम हुआ? जी, लापरवाही में ही तो हुआ है, वैसे तो हो ही नहीं सकता है। मौतों का जिम्मेदार कैसे मानते हो? यहाँ के जो करवाने वाले हैं उनको मानते हैं, और इनके सबरी जो साथी हैं उनको। क्या नजारा था उस समय जब ये हादसा हुआ? हाँ, काफी भीड़ थी, गर्मी काफी थी।